देखते हैं मिसलेनियस चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में कह रहा है यहाँ पर कि x का ज्ञात कीजिए, यानी कि x इक्वल टू, तो x तो एक अवयव हुआ क्योंकि कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट है ना, बड़ा अक्षर के द्वारा है ना, तो ये x नहीं है, स्मॉल x नहीं है, ठीक है ना। यानी कि x ही ज्ञात करना है, यानी कि अवयव ज्ञात करना है, अवयव x ज्ञात करना है। और ये समीकरण दिया गया है कि यदि x इंटू 1 2 3 और 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 और ये 2 4 6। तो आप यहाँ समझिएगा, सबसे पहले ये हम डिसाइड करेंगे x एक अवयव है, लेकिन ये अवयव कितने ऑर्डर का है, इसका कोटि क्या हो, पहले तो ये समझना होगा। तो पहले इधर लिखिएगा ये कितना ऑर्डर का है, सबका ऑर्डर लिख लीजिए। 2 रो है 3 ठो, ये बताइए कितना ऑर्डर का है, 2 इंटू 3। अब ये हमको डिसाइड यहाँ पर किया जाए कि x एक अवयव है, ये x एक अवयव है, यहाँ पर x डाल दिए और उसके बाद हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। बात समझने के लिए प्रयास करेंगे, ये 2 इंटू 3 है, ये 2 इंटू 3 है, दोनों इक्वल का। यहाँ से इसका जो होता है, दो गो अवयव का मल्टीपल कब पॉसिबल होता है, प्रथम अवयव इसमें दो गो है, इस यहाँ है रो होगा और यहाँ पर क्या होगा, कॉलम होगा। तो दो गो मल्टीपल कब होता है कि इसका रो और इसका कॉलम क्या होता है, बराबर होता है। नहीं समझ में आया? तो इसका जो इसके बाद वाला अवयव का रो 2 है, तो इसका क्या 2 होना चाहिए, कॉलम। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में नहीं आया कि पहले अवयव का रो यानी कि इसके कॉलम के क्या होता है, बराबर होता है। बहुत पहले से बना। अब रहा गया डिसाइड करना है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। तो बराबर का चिन्ह हम देखेंगे, तो अब इधर दोनों तरफ इक्वल कब होता है, जब हम लोग का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो इधर का ऑर्डर 2 इंटू 3 है, उधर का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3 है। तो देखिए यहाँ पर 3 रखिएगा ना, तो यहाँ सेट कर जाएगा, क्योंकि 2 से 2 यहाँ पर जो है वो 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो यहाँ से हम लोग का 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ कितना रखें, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तब जाकर सेट करेगा कि 2 से 2। बात समझिए? तो ये दोनों कब इक्वल होता है, इधर और इधर का कब इक्वल होता है, जब उधर का ऑर्डर राइट का ऑर्डर और लेफ्ट का ऑर्डर का होगा। अगर दोनों को जब गुना कीजिएगा तो कितना ऑर्डर का आ जाएगा, 2 इंटू 3 ऑर्डर का जाएगा। तो LHS 2 इंटू 3 ऑर्डर हुआ और RHS भी का हुआ 2 इंटू 3 हुआ। मेरी बात नहीं समझ में आया? बहुत यहाँ आसान भी है, बहुत ईजी है, समझिए। यहाँ पर फिर से इसको हम हटाते हैं और समझाते हैं आपको। अब यहाँ पर क्या है कि इसका जो है वो कॉलम जो है, रो जो है 2 है, तो इधर वाला अवयव का रो का होना चाहिए, कॉलम 2 होना चाहिए। इसके बाद वाला दोनों मल्टीपल में है, तो बाद वाला का रो 2 है, तो इसका कॉलम 2 होना चाहिए। अब आप यहाँ पर क्या रखिएगा कि इसके इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर 3 है, तो ये 3 है, तो इसके पहले क्या रखना पड़ेगा, 2। तब ना 2 से 2 कटा भी दीजिएगा, तो 2 गुना 3 ऑर्डर का LHS हो जाएगा और 2 गुना 3 ऑर्डर का RHS। क्योंकि दो अवयव कब बराबर होता है, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। यानी RHS का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर का होना चाहिए, LHS का होना चाहिए। बात नहीं समझ में आया? बात सारा समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर फिक्स हो गया कि आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही होगा, यानी कि अब ये एक अवयव होगा तो कितने ऑर्डर का होगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। तो कोई भी एलिमेंट यहाँ रख लीजिए, जैसे मान के चलिए x y z और p, ठीक है ना। तो जो मान एक यहाँ पर अब x बराबर हम रख रहे हैं x y z और कितना p। अब आप क्या कीजिए, x y z और p का जो मान होगा वही x अवयव कहलाएगा, वही x अवयव कहलाएगा। तो यहाँ पर दोनों को गुना कीजिए, क्योंकि गुना कीजिएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना ऑर्डर का बचेगा, बोलिए, 2 इंटू 3। तो जिसमें 2 गो रो होगा, 2 गो रो होगा और 3 ठो, 2 गो रो होगा 3 ठो। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, A11, यानी पहला रो को पहला, तो x प्लस कितना, बोलिए 4y। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 पहला रो, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 6y। यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर z प्लस कितना हो गया, 4p। यहाँ पर कितना हो गया बाबू, 2z प्लस में 5p। यहाँ पर कितना हो गया,
3z प्लस में 6p इजिकल टू बोलिए -7 -8 -9 2 4 6। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये भी 2 into 3। अब ई अवयव कोई अवयव से इक्वल कर सकते हैं। x और y का पहले मान निकालिए आप। अब उसके बाद हम लोग किसका मान निकालेंगे? z और x और y का मान निकालने के लिए कम से कम 2 को इक्वेशन होना चाहिए। तो अब बताइए दोनों को जब इक्वल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? x प्लस में 4y बराबर कितना है? -7। एक और x y से रिलेटेड और देखिए क्वेश्चन, इसको रख लीजिए। कितना? 2x प्लस में 5y बराबर -8। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। अब इसमें क्या कीजिए? 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस में 8y -14। यहाँ पर कितना हो गया? ये 2x प्लस में 5y -8। चलिए वियोजक का चिन्ह बदलिए तो भाई नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। ये तो समीकरण आपको नहीं समझ जाना है, ये तो 5-6 क्लास में आप लोग सीखे हैं। तो 8y में से 5y घटेगा तो 3y। ये कितना हो जाएगा? ये प्लस आई माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 2। नहीं समझ में आया? 3 से उधर डिवाइड हो जाएगा तो 3 दूना 6। बात समझ में आया? अब y का मान कोई भी इक्वेशन में रखिएगा तो किसका मान निकल जाएगा? x का। तो माइनस में 7 हो गया, तो x हो गया, ये 4 हो गया, और y का मान कितना? -2 बराबर -7। तो x प्लस माइनस -7, तो x बराबर -7 प्लस 8 यानी x बराबर कितना? बाबू दो चीज वैल्यू आ गया यहाँ पर, x का वैल्यू आ गया, और अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग? p का भी वैल्यू निकालना है और z का ना। तो z और p से दो को रिलेटेड, तो z प्लस 4y p बराबर बोलिए z प्लस में 4p किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। इस समीकरण हो गया आपका 3। और बताइए z और p से रिलेटेड ये वाला है ना, तो कितना? 2z प्लस में 5p किसके इक्वल है? ये समीकरण 4 हो गया। अच्छा बाबू आप इसको भी लेकर चलिएगा तो गलती नहीं होगा। तो अब बताइए कितना से गुना करवा दूंगी इसमें? 2 से। तो 2z 8p इजिकल टू 4, ये 2z 5p इजिकल टू 4। चलिए वियोजक का चिन्ह बदलिए, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा बाबू? 3p। आई कितना हो जाएगा? 0। तो p बराबर कितना? 0। अब यहाँ पर रखिए z प्लस में 2p बराबर 2, तो z प्लस 2 गुना p का मान बराबर 2, तो z प्लस 0 बराबर 2, तो z बराबर बोलिए 2। तो चलिए x का मान कितना हो गया यहाँ पर? x बराबर कितना कितना आप मान है? कुछ भी मान सकते थे यहाँ पर, x y z और p। तो x का मान बोलिए कितना हुआ? x का मान कितना आया हुआ है? यहाँ पर 1 आया है, y का मान -2 आया है, और z का मान कितना आया है? 2 आया है, और यहाँ पर p का जो मान है वो p का मान 0 आया है। यही आपका इसका मान हो जाएगा। आंसर चेक कर लीजिए आप।